नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी सॉल्यूशन वाले की यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम लोग रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट नंबर 89 करने वाले हैं, जिसके अंदर हम लोग रीजनिंग के टॉप 6 प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, जो आपके आगामी सभी परीक्षाओं में जैसे एसएससी जीडी 2024 का एग्जाम हो गया, सीजीएल हो गया, एमटीएस हो गया, सीएचएसएल हो गया। दोस्तों सभी परीक्षा में आपको रीजनिंग के हमारे कुछ सेट पैटर्न के क्वेश्चन होते हैं जो आपके हर एग्जाम में देखने को मिलेंगे। जैसे कि यहाँ पे पहला क्वेश्चन हमारा वर्ड एनालॉजी से, ठीक है, दूसरा क्वेश्चन हमारा नंबर सीरीज से और तीसरा क्वेश्चन हमारा नंबर एनालॉजी से। और भी कई सारे क्वेश्चन है, टोटल 6 क्वेश्चन होने वाले, जिसमें हमारे कोडिंग डिकोडिंग अभी क्वेश्चन आने वाले हैं। तो वीडियो पर बने रहिए, हर एक क्वेश्चन को दोस्तों खुद से सॉल्व करने की भी कोशिश करिएगा। जैसे कि दोस्तों पहला क्वेश्चन हमारा है यहाँ पे वर्ड एनालॉजी से। अब देखो इस टाइप के प्रश्नों को हम लोग किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। प्रश्न में हमसे बोल रहा है दिए गए विकल्प में से संबंधित शब्द ज्ञात कीजिए। यानी कि दोस्तों जिस वर्ड एनालॉजी का मतलब ही यही होता है शब्द समानता, ठीक है। यानी कि दोस्तों जिस प्रकार से कपास का संबंध यहाँ पे कपड़ा से दे रखा है, ठीक है, यानी कि जिस प्रकार से कपास का संबंध यहाँ पे कपड़ा से दे रखा है, सेम इसी प्रकार से दोस्तों गन्ना का संबंध यहाँ किससे होगा ये आपको बताना होगा। तो आप सभी जानते हो कपास से दोस्तों हमारा क्या बनता है, कपड़ा बनता है। सेम इसी प्रकार से गन्ना से हमारी कौन सी वस्तु बनती है, तो भाई सिंपल सी बात है, आपका तो भाई गन्ना से हमारी वस्तु बनती है चीनी। और भी काफ़ी सारी वस्तु बनती है, जो हमारी मेन वस्तु होती है वो क्या बनती है, चीनी बनती है ज़्यादातर। यानी कि ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, करेक्ट आंसर हो जाएगा गो थ्रू अगर ऑप्शन जाओगे तो, ठीक है। अब सेम इसी प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, रीजनिंग का दोस्तों जो हमारा दूसरा क्वेश्चन है नंबर एनालॉजी का क्वेश्चन मतलब होता है दोस्तों, नंबर एनालॉजी मतलब क्या होता है, संख्या समानता है। यानी कि दोस्तों संख्या समानता कैसे करेंगे, कह रहा है नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या ज्ञात कीजिए। यानी कि दोस्तों जिस प्रकार से यहाँ पे 7 से 21 बनना है, ठीक है, उसी रिलेशन से आपको 14 से यहाँ पे 42 बनना होगा। सेम उसी रिलेशन से आपको 18 से यहाँ पे क्या बनेगा ये आपको बताना है। ये होती है हमारी संख्या समानता, ठीक है। तो ऐसे प्रश्न जब भी आपको एग्जाम में देखने को मिल जाए तो आप कैसे सॉल्व करेंगे, इसकी हमारी पूरा कॉन्सेप्ट होता है बेसिक से। देखो आपको जब भी ऐसे क्वेश्चन मिल जाए, किसी भी प्रकार का क्वेश्चन आपको मिल जाए, नंबर सीरीज या नंबर एनालॉजी, आपको 5-6 लॉजिक मन में याद करने हैं। जोड़, गुणा, भाग, घटाना, स्क्वायर, क्यूब, प्राइम नंबर, ठीक, इतने सारे आपको माइंड में बैठा के रखना है। अब देखो लॉजिक फिट कैसे करते हैं, आपको देखो यहाँ पे क्या बनना है, 7 से 21 बनना है। यानी कि जिस रिलेशन से आपके यहाँ पे 7 से 21 बनना है, 14 से 42 बनना है, तो भाई 7 से 21 कैसे बनना है, तो आप सभी जानते हो कि 7 में अगर हम लोग क्या करें 3 की गुणा करते हैं दोस्तों, हमारा क्या होता है 7 होता है दोस्तों हमारा 21। आपने 21 बना लिया। अब क्या सेम इसी रिलेशन से 14 से 42 बनना है, यानी कि जिस प्रकार से आपने 7 में 3 की गुणा करी आपका 21 बन गया। सेम इसी प्रकार से आप क्या करो 14 में भी 3 की गुणा कर दो, तो 14 तय दोस्तों हमारे क्या होता है, 14 तय दोस्तों होता है हमारा 42। यानी कि सेम रिलेशन से भाई हमारे यहाँ पे 42 बनना है। यानी कि भैया इसमें क्या हो रहा है, हमारा एक ही पैटर्न फॉलो कर रहा है, ठीक है। अब सेम इसी प्रकार से आपको करना क्या है, देखो 18 है, यानी कि 18 में भी क्या करो आप 3 की गुणा कर दो, तो 18 से दोस्तों हमारे क्या होता है 54 होता है। यानी कि क्वेश्चन मार्क की जगह दोस्तों हमारा सेम लॉजिक से सेम पैटर्न से आपका 54 आ जाएगा, जो कि आपको ऑप्शन नंबर 2 में दे रखा है। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आप रीजनिंग में इस क्वेश्चन को आसानी से समझ गए होंगे और इससे मिलते जुलते क्वेश्चन आप आसानी से पेपर में सॉल्व कर लो। अब सेम इसी प्रकार से हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, हमारा जो रीजनिंग का तीसरा क्वेश्चन है, कह रहे नीचे दिए गए विकल्पों में से विषम है, एक विकल्प विषम है, ठीक है, और 3 समान है। यानी कि दोस्तों कहने का मतलब दोस्तों इस सेट एनालॉजी का क्वेश्चन है दोस्तों, और ऐसे क्वेश्चन हम लोग किस प्रकार से सॉल्व करेंगे पूरा तरीका बिल्कुल बेसिक से बताएंगे। इस क्वेश्चन हमारे थोड़ा टाइम टेकिंग वाले क्वेश्चन होते हैं। जो करना क्या कह रहा है मतलब, यानी कि इसमें जो 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं इनमें से हमारा कोई एक ऑप्शन ऐसा होगा जो विषम होगा। यानी कि 3 जो ऑप्शन होंगे हमारे एक लॉजिक से बनने होंगे, बाकी जो चौथा ऑप्शन होगा वो हमारा एक अनेक दूसरे लॉजिक से बनना होगा। तो ऐसे क्वेश्चन हम लोग किस प्रकार से सॉल्व करते हैं पूरी ट्रिक आपको आसानी से बताएंगे। देखो ऑप्शन नंबर ए चेक कैसे करते हैं, यहाँ पे देखो 16 से क्या बनना है 106 बनना है। तो भाई सिंपल सी बात है, इसमें भी आपको क्या करना है 2 4 6 रूल फॉलो करने हैं, मन में याद रखना। जोड़, गुणा, भाग, घटाना, ठीक, स्क्वायर, क्यूब, प्राइम नंबर, ये सारे लॉजिक आपको माइंड में रखने हैं। अब देखो लॉजिक फिट इसमें कैसे करेंगे, भाई 16 से आपको 106 बनाना है, तो भाई सिंपल सी बात है 16 में कुछ जोड़ के तो बनाओगे नहीं, क्योंकि 16 छोटा और 106 काफ़ी बड़ा संख्या है। यानी कि छोटी संख्या से बड़ी संख्या कैसे बनेगी, तो भाई ज़्यादातर कर बनती है स्क्वायर, क्यूब या गुणा करके, ठीक है। अब 3 लॉजिक है, ना तो यहाँ पे स्क्वायर होगा ना तो यहाँ पे क्यूब होगा, सिंपल सी बात क्या होगा मल्टीप्लाई होगा। तो 16 में भाई किसी ऐसी संख्या की गुणा करो कि आपका 106 बन जाए या तो 106 के करीब पहुंच जाए, उससे ज़्यादा चला जाए, ठीक है। तो आप उसके बाद क्या करोगे, घटा या जोड़ के कुछ बना सकते हो। तो भाई देखो 16 में आपने क्या करी 6 की गुणा करी, तो 16 6 के दोस्तों हमारे क्या हो गया 196 हो गया, ठीक है। 196 हो गया, लेकिन आपको दे रखा है यहाँ पे 106। तो भाई इसमें चलो आप मान लो कुछ जोड़ रहे हो, पहचानेंगे कैसे भाई, इसमें टाइम सबसे ज़्यादा टाइम इसी सवालों में जाता है। आपने क्या किया 96 आपका बन गया, आप कह दो भैया हम इसमें क्या करेंगे 10 जोड़ देंगे, तो हमारा बन जाएगा दोस्तों, क्या बन जाएगा हमारा 106 बन जाएगा। लेकिन सेम पैटर्न आपको ऑप्शन नंबर 2 3 4 मतलब 3 ऑप्शन एक तरीके से बनने चाहिए। अब सेम इसी पैटर्न से आप क्या करो 15 में भी क्या करो 6 की गुणा कर दो। तो भाई जैसे ही आपने 15 में 6 की गुणा करी, 15 6 दोस्तों हमारा क्या हो गया 90 हो गया, ठीक है। 90 में क्या करोगे 90 में भी आप 10 जोड़ोगे, तो 90 10 दोस्तों हमारा क्या होता है 100 होता है। लेकिन आपको दे रखा है यहाँ पे 97, यानी कि ये तरीका आपका यहाँ पे क्या हो गया दोस्तों गलत हो गया, ठीक है। अब सेम इसी प्रकार से अब एक थोड़ा सा ट्रिक को देखिए, आप 1 2 3 4 किसी भी ऑप्शन में क्या करिए मल्टीप्लाई कराइए। देखो अब जैसे यहाँ पे 3 ऑप्शन आपके एक ही लॉजिक से बनने वाले हैं, तो आपने क्या करी 15 में देखो अगर हम क्या करें 15 में अगर हम लोग दोस्तों 6 की गुणा करा दें, 15 6 दोस्तों हमारा क्या हो गया 90 हो गया, ठीक है।
90 में अगर हम लोग 7 जोड़ दें तो हमारा 97 बन जाएगा, आपका देखो हाँ बन जाएगा। लेकिन 26 में भी देखो 16 में 6 की गुणा करी और उसमें हमने क्या करा 7 जोड़ दें तो हमारा 106 बनना था, नहीं बनेगा। सेम इसी प्रकार से अब क्या करो 26 में भी, अब भाई 26 में भी क्या करो 6 की गुणा करके देख लो, चेक कर लो शायद बन जाए। जो कुछ 76 36 हासिल लगा, 3 6 दूनी 12 और 3 200 हमारा क्या हो गया 105, मतलब 156 हो गया। अब 156 में भी अगर आप 7 जोड़ दोगे तो आपका 174 यहाँ पे नहीं बनेगा, यानी कि तरीका आपका गलत हो गया। यानी कि हमने क्या करी 15 में हमने दोस्तों 6 की गुणा करी तो हमारा नहीं बना। अगर हम क्या करें 15 में अगर हम लोग दोस्तों 7 की गुणा करते हैं, ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 चेक कर रहे हैं। अगर हम 15 में 7 गुणा करें तो 15 सत्ते दोस्तों हमारे क्या होता है 105 होता है, ठीक, आप सभी जानते हो 15 सत्ते दोस्तों हमारे क्या हो गया 105 हो गया। अगर 105 में हम कुछ घटा दें, अगर हम कुछ जोड़े नहीं कुछ घटा दें, ठीक है, हमने क्या करी एक नंबर ज़्यादा की गुणा कर दी, अब 105 बन गया। 105 में हम सभी जानते हैं अगर 105 में हम क्या करें दोस्तों यहाँ पे देखो, ठीक है 105 हो गया। अब 105 में क्या करें दोस्तों हम लोग क्या रहे हैं 8 घटा दें इसमें, ठीक है। अगर हम लोग 105 में 8 घटाते तो दोस्तों हमारे क्या आता है 97 आ रहा है, यानी कि कुल मिला के आपको 15 से यहाँ पे 97 बनाना है। अब किस विधि से बना रहे हैं आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। आपने लॉजिक क्या लगाया, अब दूसरे ऑप्शन में आपने क्या करी 15 में 7 की गुणा करी और जो आया उसमें 8 घटा दिया, आपका 97 बन गया। अब सेम पैटर्न आपको ये 2 ऑप्शन में और फॉलो करना चाहिए, ठीक। आपने क्या करा ऑप्शन नंबर तीसरा चेक किया, कैसे चेक करेंगे भाई 26 दे रखा है तो आप क्या करो 26 यहाँ पे लिख लो, 26 में क्या करो दोस्तों 7 की गुणा कर दो, ठीक है, जो आए उसमें 8 घटा दो सेम पैटर्न से और आपको 174 यहाँ पे आना चाहिए, करके देख लो। तो देखो 6 सत्ते दोस्तों हमारे क्या हो गया 42 हो गया, ठीक है, हंसी लग गया 4 7 दूनी 14 14 4 दोस्तों हमारा क्या हो गया 18 हो गया, यानी कि 182 आ गया। अब 182 में क्या करोगे दोस्तों अब 8 माइनस करोगे, जैसे कि आपने यहाँ पे 8 माइनस किया था तो इसमें भी आप 8 माइनस कर दो, तो 182 में जैसे आप 8 माइनस करो तो दोस्तों हमारे क्या आ जाएगा 174 आ जाएगा, ठीक है। देखो आपको यहाँ पे 174 दे रखा है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 और 3 में आपका सेम लॉजिक लग गया। अब सेम यही लॉजिक आपको चेक करना है ऑप्शन नंबर 4 में, ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 में चेक कर लो। तो ऑप्शन नंबर 4 आपको क्या दे रखा है 23, यानी कि भाई सिंपल सी बात है 23 में क्या करोगे आपको सिंपल से गुणा करानी 7 की, ठीक है। तो 7 दोस्तों हमारे क्या होता है 21 होता है, हासिल लग गया 2 7 दूनी 14 हमारे दोस्तों क्या हो गया 15, यानी कि 23 में जैसे हम 7 की गुणा कराएंगे तो हमारा दोस्तों क्या आ जाएगा 151 आ जाएगा। अब सेम पैटर्न इसमें भी क्या करो 8 माइनस कर दो, तो जैसे आप लोग 151 में 8 माइनस करो, सॉरी 7 21 की एक हासिल लग गया आपका 3 यहाँ पे, सॉरी हाँ 2 7 दूनी 14 14 दोस्तों हमारे क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा, यानी पे क्या हो जाएगा दोस्तों 161 हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे 151 नहीं होगा, 14 दोस्तों हमारे क्या हो जाएगा 16, यानी कि यहाँ पे दोस्तों हमारे क्या हो गया 161 हो गया। अब 161 में आपको 8 घटा देना है, तो जैसे ही आप 161 में 8 घटाओगे तो हमारे यहाँ पे क्या बचेगा दोस्तों 153 बचेगा, जो कि आपको देखो यहाँ पे लास्ट में दे रखा है, यानी कि 15 गुणे 7 किया उसमें 8 घटा दिया आपका 97 बन गया, 26 गुणे आपने 7 करी उसमें 8 घटा दिया आपका 174 बन गया। सेम इसी प्रकार से आपने क्या करा 23 गुणे 7 किया उसमें 8 घटा दिया आपका 153 बन गया। लेकिन आपके 3 ऑप्शन मिल गए, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ए यहाँ पे क्या हो जाएगा विषम हो जाएगा, ठीक है। आपको विषम ऑप्शन ज्ञात करना था, आपका ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे विषम हो जाएगा। कैसे हो जाएगा अब देखिए, आप क्या करो 16 में क्या करो 7 की गुणा करो, जो उसमें 8 घटा दो, क्या आपका 106 बनेगा, तो नहीं बनेगा, चेक कर लीजिए। देखो 6 सत्ते दोस्तों हमारे क्या हो गया 42 हो गया, ठीक है, 112 यानी कि 16 सत्ते दोस्तों हमारे क्या होता है 112 होता है। अब 112 में क्या करो सेम पैटर्न से 8 माइनस कर दो, तो जैसे आप माइनस करो तुम्हारे यहाँ पे क्या आ जाएगा दोस्तों 104 आएगा, ठीक है, यानी कि 112 में जैसे आप 8 माइनस करोगे सेम पैटर्न से तो आपका आएगा 104, लेकिन हमको दे रखा है यहाँ पे 106, यानी कि इन चारों ऑप्शनों में ऑप्शन नंबर 1 हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे विषम ऑप्शन हो जाएगा, जो कि आपको प्रश्न में पूछ रहा था। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल था, इन सवालों में हमारा काफी टाइम जाता है, और दोस्तों ऐसे क्वेश्चन हमारे एसएससी जीडी सीजीएल सीएचएसएल एमटीएस सभी एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। अब सेम इसी प्रकार से दोस्तों क्या करेंगे रीजनिंग का दोस्तों जो हमारा चौथा क्वेश्चन है नंबर 3 से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, और ऐसे क्वेश्चन आपके हर एग्जाम में देखने को मिलेगा। अब देखो इस सवाल में हमारा हो क्या रहा है, जब भी आपको नंबर सीरीज के ऐसे क्वेश्चन मिल जाए सबसे पहले क्या करो गैप निकालने की कोशिश किया करो। यानी देखिए 3 से 12 कैसे बनना है, गैप चेक करेंगे तो भाई 3 से 12 आप सभी जानते हो कि 3 में अगर हम क्या करें 9 जोड़ दें, ठीक है, तुम्हारा 12 बन जाएगा, ठीक। लेकिन 12 के बाद जस्ट क्वेश्चन मार्क दे रखा है, तो भाई 12 के बाद क्या आएगा, तो सबसे पहले क्या करो जितने भी आपको संख्याएं दे रखी हैं, अब देखो 39 और 57 के बीच गैप कितने का आ रहा है, तो भाई सिंपल सी बात है आपको गैप निकालना, तो आप क्या करो 57 भाई सिंपल सी बात है क्या करो 39 घटा दो, तो देखो अभी 17 में से 9 जाएगा तो दोस्तों हमारे यहाँ पे क्या बचेगा 8 बचेगा, ठीक है, यानी गैप निकालना है, ठीक है, यानी कि हमारे यहाँ पे 57 जैसे हम लोग 39 घटाएंगे तो दोस्तों हमारे यहाँ पे क्या आ जाएगा 18 आ जाएगा। अब बात करते हैं 78 से 57 से, देखो 78 कैसे बनना है, यानी कि कहने में मतलब दोस्तों ये कि 39 में अगर हम लोग 18 जोड़ देंगे तो हमारा 57 बन जाएगा, ठीक है। अब आपको निकालना है 57 और 78 के बीच का गैप, तो भाई सिंपल सी बात है आपको गैप निकालना नहीं आ रहा तो क्या करेंगे 78 में 57 घटा दो, आपको गैप पता चल जाएगा। तो 8 में 7 जैसे ही घटाएंगे तो हमारा बचा क्या दोस्तों यहाँ पे 1 बचा, यहाँ पे ठीक है 7 में से 5 जाएगा 2, यानी कि इसका गैप हमारा कितने का आ रहा है 21 का आ रहा है। आपने क्या किया कुछ नहीं सवाल में किया, बस आपने इतना चीज़ की, हमने 3 और 12 के बीच का गैप निकाला, 39 57 के बीच गैप निकाला, 57 और 78 के बीच का गैप निकाला, हमको गैप मिल गया। अब बात करते भैया देखो गैप से, अब देखो यहाँ पे डबल गैप हो रहा कैसे,
देखो यहाँ पे 18 से देखो अब 21 कैसे बनना है, ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, तो आप जान लो 18 3 हमारा दोस्तों के 18 से 21 कैसे बनना है, +3 करके बनना है। ठीक है, हम ये क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमको निकालनी क्वेश्चन नंबर की संख्या। क्वेश्चन नंबर की संख्या आप तभी निकाल पाओगे जब आपको पता होगा 9 के बाद कौन सा गैप आएगा। ठीक है, तो 9 के बाद वाला गैप कैसे निकालेंगे, तो भाई सिंपल सी बात है, जब हम लोग क्या करेंगे, इस 9 के बाद वाला गैप कैसे आएगा, तो आपने चेक किया 18 3 दोस्तों हमारे क्या हो रहा है 21 हो रहा है, यानी कि जो हमारा 18 से 21 बनना है +3 करके बनना है, ये आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। सेम इसी प्रकार से 9 के बाद जो गैप हमारा आएगा वो भी हमारा +3 करके आएगा, ये आपको सीक्वेंस इसमें देखने को मिल रहा होगा, आप चेक कर लीजिए। तो 9 3 दोस्तों हमारे क्या होता है, यहाँ पे 12 हो जाएगा। ठीक है, 12 हो गया, यानी कि हमारा 12 और क्वेश्चन मार्क के बीच के गैप कितना आया, 12 का आया। अब इसी 12 में देखो यहाँ पे 12 के बाद क्वेश्चन मार्क की संख्या कैसे निकालोगे, तो हमने 9 के बाद वाला जो गैप आया वो हमारा 12 आया। ठीक है, अब इसी 12 में इसी 12 को जोड़ दो, तो 12 12 दोस्तों हमारे क्या हो गया, 24 हो गया, यानी कि क्वेश्चन मार्क की वैल्यू दोस्तों हमारी क्या हो जाएगी, 24 हो जाएगी। आपको ऑप्शन नंबर 1 में देखने को मिल जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका एक यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं, देखो भाई अब आप देखो 12 के बाद क्या आना चाहिए, 12 के बाद गैप यहाँ पे हमारा आना चाहिए 15 का। 15 क्यों आना चाहिए, क्योंकि देखो हमारा गैप जो हो रहा है +3 करके बढ़ते हुए क्रम में जा रहा है, यानी कि 9 3 12, तो 12 के बाद क्या होगा 15, और 15 के बाद +3 करके 18 आ जाएगा, 18 के बाद देखो 21 आ रहा है, यानी कि पूरे जो हमारा दूसरा गैप आएगा +3 करके आएगा। तो देखो 12 के बाद क्या आ गया, 15 आ गया +3 करने पर। अब 15 को अगर आप 24 में 15, देखो क्वेश्चन नंबर की संख्या हमारी क्या आ गई, 24 आ गई, अगर आप 24 में 15 जोड़ के अगर आपको 39 बनना है तो ये पूरा सवाल आपका सही हो जाएगा। तो आप जैसे ही 24 में 15 जोड़ोगे तो दोस्तों हमारे क्या होता है, 24 15 दोस्तों होता है हमारा 39, यानी कि आपको देखो यहाँ पे 24 के बाद 39 मिल भी रहा है, यानी कि दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा पहले से ही। अब सेम इसी प्रकार से हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, रीजनिंग का दोस्तों जो हमारा 5वां क्वेश्चन है, कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है दोस्तों, चाइनीज लैंग्वेज का क्वेश्चन है, और ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में अक्सर देखने को मिलेंगे। सीजीएल में ज़्यादातर ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, क्योंकि इसमें टाइम जाता है हमारा। अब देखो ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले ब्लू कलर को देखिएगा, पहले सवाल को पढ़ेंगे। कह रहा है एक निश्चित कोड भाषा में टाइम हैज़ कम को लिखा जाता है ETIMAK के रूप में कूटबद्ध किया गया है, और कम विथ मनी को NDAKCO के रूप में कूटबद्ध किया गया है, और मनी हैज़ पावर को FUETND के रूप में कूटबद्ध किया गया है। तो उस भाषा में विथ पावर को किस प्रकार कूटबद्ध किया जाएगा, यानी कि दोस्तों पूरे सवाल में सिर्फ आपसे पूछ रहा विथ पावर का कोड क्या होगा। ठीक है, अब इन देखो, यानी कि पहली लाइन हमारी क्या होगी, ये वाली होगी, दूसरी लाइन हमारी क्या होगी दोस्तों, ये वाली होगी। ठीक है, और तीसरी लाइन हमारी ये होगी। ठीक है, यानी कि टाइम हैज़ कम का कोड दे रखा है ETIMAK, आपको कोड किसका निकालना, विथ और पावर का। देखो विथ और पावर आपको एक जगह कहीं साथ में नहीं मिल रहा होंगे, क्या करो अलग अलग मिल रहा है। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, तो देखो जब भी आपको ऐसे कोडिंग डिकोडिंग और चाइनीज लैंग्वेज के क्वेश्चन मिल जाए, अब देखो आपको इन पहली दूसरी, ये हमारी पहली लाइन होगी, हमारी दूसरी तीसरी। अब देखो भाई विथ आपको कहाँ मिल रहा है, तो आप कहते हो भाई हमको दूसरी लाइन में यहाँ पे विथ मिल रहा है, यानी कि विथ के नीचे हमने क्या किया, हरा कलर कर दिया, तो विथ यहाँ पे बीच में, तो आप कहते हो भैया विथ का कोड यहाँ पे क्या एक ही हो जाएगा, नहीं, ये तरीका आपका यहाँ पे गलत है। इसका भी हमारा करने का होता है एक पैटर्न होता है, एक तरीका होता है, वो तरीका जानने की कोशिश करिए। जब भी आपको चाइनीज लैंग्वेज के ऐसे क्वेश्चन मिल जाए, कोड निकालने को बोले, तो उस वर्ड का कोड आप तभी निकाल पाओगे। जैसे कि देखिए अगर आपको विथ का कोड निकालना है, तो विथ का भाई कोड तभी निकाल पाओगे इन तीनों लाइनों में से जब आपको विथ एक जगह और दिया हो। तो आपको विथ सिर्फ इन तीनों लाइनों में सिर्फ एक ही बार दे रखा दिखाई दे रहा है ना, यानी कि विथ का कोड आप आसानी से नहीं निकाल पाओगे। ठीक है, क्योंकि विथ का कोड यहाँ पे ND भी हो सकता है, AK भी हो सकता है, CO भी हो सकता है। तो कोड कैसे निकालते हैं, देखो अगर हम विथ की जगह है, यहाँ पे देखो अगल बगल से क्या दे रखा है, कम और मनी दे रखा है, यानी कि दोस्तों मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आप विथ की जगह है क्या करो, कम का कोड निकालो। तो भाई कम का कोड कैसे निकालोगे, देखो यहाँ पे कम है ब्लू कलर से, तो भाई कम का कोड कैसे निकालोगे, तो देखो एक कम आपको यहाँ पे मिल रहा है दूसरी लाइन में, और एक कम आपको मिल रहा है पहली लाइन में। ठीक है, हमने कम को ऐसे कर दिया ब्लू कलर से, देखिएगा ध्यान से, यानी कि कम हमको कॉमन मिला है, कम यहाँ पे कॉमन मिल रहा है, यानी कि पहली और दूसरी लाइन में हमको क्या मिला, कम कॉमन मिल गया। यानी कि इसमें देखो जो इसका कोड दे रखा है, इनमें कोई कोड भी एक कॉमन होगा। ठीक है, यहाँ पे अगर कम कॉमन है तो यहाँ पे ETIMAK, और यहाँ पे क्या दे रखा है हमको NDAKCO, यानी कि दोस्तों यहाँ पे AK और यहाँ पे AK कॉमन मिला। जिस प्रकार से हमको पहली और दूसरी लाइन में कम कॉमन मिला, सेम इसी प्रकार से इन दोनों कोडों में से एक कोड हमको कॉमन मिला होगा। ठीक है, यानी कि देखो आप इस वाली लाइन में भी AK है और इस वाले में भी AK है, यानी कि भाई सिंपल सी बात है, कम का कोड क्या हो जाएगा, AK हो जाएगा। कम का कोड क्या हो गया दोस्तों, AK हो गया। ठीक, ध्यान से देखिए, थोड़ा समझने आने समझाने के लिए आपको हम बता रहे हैं, लेकिन आपको कम का कोड तो यहाँ पे पूछा नहीं है। अब बात करते हैं भैया मनी की, यानी कि देखो कम का हमने कोड निकाल लिया, AK हो गया। ठीक है, ठीक हमने गायब कर दिया। अब बात करते हैं यहाँ पे देखो विथ बचा, मनी बचा, और यहाँ पे कोड बचा ND और CO। तो भाई देखो विथ का कोड तो आप निकाल नहीं पाओगे, क्योंकि विथ आपको सिर्फ एक ही बार दिखाई दे रहा है, लेकिन अगर हम विथ की जगह मनी का कोड निकालें, देखो मनी को हमने लाल से कर दिया। ठीक है,
अब आपको देखो एक बार मनी वर्ड और देखने को मिल रहा होगा, यानी कि दूसरी लाइन में और तीसरी लाइन में आपको एक मनी वर्ड दे रखा है। यानी कि देखो अब यहाँ पे दूसरी और तीसरी लाइन में क्या है भैया, मनी कॉमन, मनी वर्ड कॉमन मिल रहा है, यानी कि यहाँ पे देखो कोड भी कोई कॉमन मिल रहा होगा। देखो यहाँ पे क्या कोड बचा, एनडी और सीओ, और यहाँ पे क्या FUET एनडी। यानी कि देखो दूसरी और तीसरी लाइन में जिस प्रकार से MON मनी कॉमन मिला, सेम इसी प्रकार से देखो यहाँ पे एनडी और यहाँ पे एनडी कॉमन मिल रहा है, ठीक है। यानी कि मनी का कोड क्या हो जाएगा दोस्तों, एनडी हो जाएगा। इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, कोड निकालते हैं। अब देखो यहाँ पे बचा क्या, सिर्फ हमारा विथ, और यहाँ पे क्या बचा, सीओ। यानी कि भैया देखो अब हमने क्या कर लिया है, विथ का कोड निकाल लिया है। कैसे निकाला भाई, विथ का कोड दोस्तों हमारे क्या हो जाएगा, यहाँ पे विथ का कोड दोस्तों हमारा हो जाएगा सीओ, ठीक है। अब ये चेक करो किस ऑप्शन में आपको सीओ दे रखा है, सिर्फ आपको ऑप्शन नंबर 2 में और 4 में सीओ दे रखा है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 और पहला आपके यहाँ पे गलत हो जाएगा। अब बात करते हैं, अब हमको निकालनी पावर की कोड। अब देखो बात करते हैं ग्रीन कलर से, ठीक है। देखिए आपने विथ का कोड निकाल लिया, क्या है आपका, सीओ आ गया। उम्मीद है दोस्तों आप इतना समझ गए होंगे। अब बात करते हैं पावर। तो पावर भाई यहाँ पे देखो प्रश्न पूछ रहा है पावर का कोड क्या होगा। तो देखो आपने यहाँ पे देखो तीसरी लाइन में देखो आपको पावर देखने को मिल रहा है, ठीक। पावर कहाँ है, तीसरी लाइन में, ठीक है। और कहीं पावर आपको देखने को वर्ड मिल रहा है, तो आपको तीनों लाइनों में कहीं पावर देखने को नहीं मिल रहा। तो आप क्या करेंगे, अगर आप पावर को छोड़ के यहाँ पे देखो मनी का कोड आपने ऑलरेडी निकाल लिया, क्या निकल के आया है यहाँ पे, देखो यहाँ पे मनी का कोड हमारे ये हो गया, तो जो हमने लाल कलर से बंद कर दिया, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पे हैज बचा है, यहाँ पे पावर बचा है। यानी कि अगर हम क्या करें, हैज कोड और निकाल लें। देखो एक हैज हमको यहाँ पे दे रखा है तीसरी लाइन में, और एक हैज हमको दे रखा है यहाँ पे पहली लाइन में, यानी कि पहली और तीसरी लाइन में हैज कॉमन मिल रहा है। तो इनके जो कोड हैं इनमें से कोई एक कोड भी कॉमन होगा। जिस प्रकार से हैज कॉमन है तो इसका कोड हमको क्या याद रखा है, यहाँ पे देखो बचा ETIM, और यहाँ पे क्या बचा FUET। यानी कि दोस्तों कहने का मतलब मेरा यहाँ पे जिस प्रकार से यहाँ पे देखो ET कॉमन है, यहाँ पे ET कॉमन है पहली और तीसरी लाइन में, पहली तीसरी लाइन में हैज कॉमन मिला, तो इनमें कोई कोड भी कॉमन होगा। तो कोड हमको क्या कॉमन मिला, ET और ET। यानी कि हैज कहने का मतलब दोस्तों ये है कि हैज कोड हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, ET हो जाएगा। तो हमने क्या करा, यहाँ पे ET को भी गायब कर दिया। अब यहाँ पे बचा दोस्तों हमारे क्या, पावर, और यहाँ पे क्या बचा, FU। यानी कि सिंपल सी बात है दोस्तों, पावर को कोड यहाँ पे क्या हो जाएगा, FU हो जाएगा। इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, कोड निकालते हैं चाइनीज लैंग्वेज वाले। तो पावर का कोड दोस्तों हमारे क्या हो जाएगा, FU हो जाएगा। यानी कि CO और FU, तो CO और FU सिर्फ आपको ऑप्शन नंबर 2 में देखने को मिल रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे दोस्तों, करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आप रीजनिंग में चाइनीज लैंग्वेज के कोडिंग के इस क्वेश्चन को आसानी से समझ गए होंगे। अब सेम इसी प्रकार से हम क्या करेंगे दोस्तों, हमारा रीजनिंग का जो हमारा 6वां क्वेश्चन है, कह रहा उस वेन आरेख का चयन कीजिए जो निम्नलिखित वर्गों के बीच का संबंध सबसे अच्छी तरह से चित्रण करता है। दोस्तों वेन डायग्राम का क्वेश्चन है, और ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में अक्सर देखने को मिलते हैं, 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। यहाँ पे आपको ये देखो वर्ड दे रखा है पिता भाई पुरुष, यानी कि आपको ये दर्शाना है कि पिता भाई पुरुष में किस प्रकार का वेन डायग्राम बनेगा। यानी कि आपको यहाँ पे देखो यहाँ पे देखो पिता भाई पुरुष 3 अलग अलग प्रकार के शब्द हैं, तो आपको 3 गोले दिए होंगे, आपको दर्शाना किस प्रकार से होगा। तो आप सभी जानते हैं जो हमारी पुरुष होती है, ये हमारी पुरुष क्या होगी, एक प्रकार की कैटेगरी होगी, ठीक है। यानी कि जो देखो अब पिता भाई, अब जो पिता होगा और भाई होगा क्या होंगे, पुरुष ही तो होंगे ना, कोई स्त्री तो इसमें आएगी नहीं। यानी कि जो हमारी पुरुष होगी हमारी क्या होगी, एक प्रकार की कैटेगरी होगी, ठीक है। यानी कि पुरुष के अंदर हमारे पिता भी आएंगे, अब भाई भी आएंगे, क्या आएंगे, पुरुष के अंदर हमारे दोस्तों क्या आएंगे, पिता भी आएगा और क्या आएगा, भाई भी आएगा। यानी कि हमारा इस प्रकार से वेन डायग्राम बन जाएगा, जो कि आपको ऑप्शन नंबर बी में देखने को मिल जाता है। यानी कि दोस्तों आपको ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है दोस्तों आप रीजनिंग में वेन डायग्राम के इस क्वेश्चन को भी आसानी से समझ गए होंगे। अब इसी प्रकार से दोस्तों हमने जो रीजनिंग का 5वें क्वेश्चन की बात करी, चाइनीज लैंग्वेज के क्वेश्चन की, तो कैसे कोड निकाला भाई। देखो कोड निकालने का हमारा एक तरीका होता है। तरीका क्या होता है, आपसे विथ और पावर का कोड पूछा है, तो भाई देखो विथ आपको सिर्फ यहाँ मिल रहा है, और किसी भी लाइन में आपको देखो विथ, देखो ना इस लाइन में आपको कहीं विथ मिल रहा है, ना इस लाइन में कहीं विथ मिल रहा है, ना देखो यहाँ पे सिर्फ अकेला विथ था। तो हम क्या करेंगे, विथ को डायरेक्टली ऐसे नहीं निकाल पाएंगे। अब क्या करो, विथ की जगह आप यहाँ पे देखो कम है, अब देखो दूसरी यहाँ पे देखो आप कम आपको कॉमन मिल रहा है, और यहाँ पे देखो कम आपको कॉमन मिल रहा है। यानी कि अगर इसमें और इसमें कम कॉमन है, तो इनका जो हमको कोड दे रखा है NDAKCO, और यहाँ पे क्या है ETIMAK। यानी कि अगर यहाँ पे हमको कम कॉमन मिला, तो यहाँ पे हमको AK और AK भी तो कॉमन मिल रहा है। यानी कि सिंपल सी बात है दोस्तों, कम को कोड हमारा क्या हो जाएगा, AK हो जाएगा। मनी, अब देखो मनी यहाँ पे और मनी यहाँ पे, यानी कि अगर दूसरी और तीसरी लाइन में मनी कॉमन में है, तो इनका कोड भी कोई कॉमन होगा। तुम्हारा देखो AK तुम्हारा कोड हो गया कम का, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पे बचा क्या, ND और CO, ठीक है। अगर इनमें से हमें मनी का कोड मिल जाए तो हमें विथ का कोड ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा। तो देखो यहाँ पे मनी था और यहाँ पे क्या है, मनी है, तो हमने क्या करा, मनी को यहाँ कर लिया। अब देखो यहाँ पे FUET ND है, और यहाँ पे क्या NDCO, यानी कि यहाँ पे मनी कॉमन है, तो यहाँ पे ND और ND कॉमन है। तो भाई सिंपल सी बात है, मनी का कोड हमारा क्या हो जाएगा, ND हो जाएगा। बचा यहाँ पे विथ, और यहाँ पे बचा CO, यानी कि विथ का कोड दोस्तों हमारे क्या हो जाएगा, CO हो जाएगा। अब इसी प्रकार से मात्र 2 सेकंड का क्वेश्चन दोस्तों आसानी से कर लोगे। अब देखो आपको बताते हैं पावर का कोड कैसे निकालेंगे। तो भाई देखो पावर ढूंढना है आपको, तो सबसे पहले आपने ढूंढना पावर यहाँ पे है, ठीक है।
पावर की तीसरी वाली लाइन पे है, तो पावर का कोड आप डायरेक्टली निकाल नहीं पाओगे, निकाल सकते हो अगर आपको यहाँ इसमें कहीं पावर दे रखा हो तो इसमें कहीं पावर दे रखा होता तो आप तुलना करते हैं और निकाल लेते, लेकिन आपको पावर कहीं नहीं दे रखा है, तो आप क्या करो, यहाँ पे देखो हैज आपको दिख रहा है भाई, मनी का तो कोड आपने ऑलरेडी निकाल लिया, यहाँ पे बचा हैज पावर, यहाँ पे कोड बचा आपका FU और ET। तो आप सिंपल सी बात भाई, पावर का कोड अगर हमें पता चल जाए तो पावर यहाँ पे है और एक सॉरी पावर का कोड आप नहीं निकाल पाओ क्योंकि पावर आपको कहीं कौन दिख ही नहीं रहा है। आप क्या करो, अब देखो जो कोई हैज है यहाँ पे, ठीक है, तीसरी लाइन पे हैज है और आपको हैज मिल रहा है पहली लाइन पे भी, यानी कि अगर इसमें और इसमें हैज कॉमन है तो कोई एक कोड भी कॉमन होगा। आप देखो यहाँ पे क्या कोड बचा है, ETIM, ठीक है, और यहाँ पे क्या FU ET, यानी कि दोस्तों कहने का मतलब मेरा ये है कि यहाँ पे देखो ET कॉमन है, यहाँ पे ET कॉमन है, क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पे हैज कॉमन था, यहाँ पे इस वाले इसके कोड ET और इसके कोड ET कॉमन है और इसके बाद कोई कॉमन मिल रहा है नहीं मिल रहा है, यानी कि हैज कोड यहाँ पे दोस्तों क्या हो जाएगा, ET हो जाएगा, यहाँ पे बचा पावर और यहाँ पे बचा आपका FU, यानी कि पावर कोड दोस्तों हमारे क्या हो जाएगा, FU हो जाएगा। तो उम्मीद है दोस्तों आप रीजनिंग में कोडिंग और सभी प्रश्नों को आसानी से समझ गए होंगे। मिलते हैं रीजनिंग के नेक्स्ट पार्ट में।